स्पाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं देवाराम जानी आज आपके जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। देखिए, ये केवल मैं एयरफोर्स या नेवी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आरपीएससी, यूपीएससी, शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती में आप इसका क्वेश्चन देख सकते हो। ये मैं आप आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है युद्धाभ्यास। कौन सा टॉपिक है? युद्धाभ्यास। यानी देखिए, आपके सीधा करंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हाल ही में सिलीनेक्स युद्धाभ्यास हुआ, किन देशों के मध्य हुआ। अब इसमें किस प्रकार से एक तो क्वेश्चन आते हैं, एक तो देश पूछ लेते हैं कि किन किन देशों के मध्य हुआ, कौन सा देश प्लस कौन सा देश था। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि कौन से सेना। अब देखो, 3 सेनाएं हैं। अब 3 सेनाओं में से कोई भी सेना का पूछ सकते हैं कि कौन सी, थल सेना का हुआ है, जल सेना का हुआ है या वायु सेना का हुआ है। अब देखिए, भारत के पास में ये तीनों प्रकार की सेनाएं हैं, लेकिन कई देशों के पास में जरूरी नहीं है जल सेना होना, क्योंकि कई देशों की जल सीमा ही नहीं लगती, जलीय सीमा नहीं लगती, तो वो उनको जल सेना, नेवी रखने की जरूरत नहीं होती। तो भारत के पास में जो थल सेना है आर्मी, जल सेना है जो नेवी, और वायु सेना है जो एयरफोर्स, उससे संबंधित आपके युद्धाभ्यास ध्यान रखना। इसमें आप ये चीजें ऐसी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो है, लेकिन ये नहीं पढ़ पाते कि इसमें क्या क्वेश्चन आता है और किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो एग्जाम में आती है। इसमें आपके एक तो पूछेंगे कौन से देश के साथ में होता है, दूसरा कौन सी सेना के साथ में होता है। वो क्वेश्चन में लिखा आएगा कि हाल ही में नवंबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में, इस तारीख से इस तारीख के बीच में, ये तारीखें बहुत कम पूछी जाती है, वो क्वेश्चन में ही लिखी आएगी। आपके नीचे पूछेंगे देश, तो आपके ये परमानेंट क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखना, ये परमानेंट क्वेश्चन है। इसमें से आप हमेशा आप कभी भी एग्जाम देने जाओ, कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये वीडियो जरूर देख के जाना, आपके जरूर उसमें क्वेश्चन पड़ेगा। अब देखिए, मैं कुछ आपको युद्धाभ्यास ट्रिकली बता रहा हूं। देखिए ट्रिकली कैसे, कुछ युद्धाभ्यासों के सीधे नाम ही आप देखोगे, सिलीनेक्स, सिटमैक्स। अब मैं बताऊंगा एक एक को कैसे। देखिए, कुछ युद्धाभ्यास को आपको इंग्लिश में ही याद रखना है कि सिलीनेक्स है, सिटमैक्स है, एफिंडेक्स, एफिंडेक्स, ओसिंडेक्स, इम्बेक्स, जिम्बेक्स। एक एक का बताऊंगा अभी क्या है ये। देखिए, कुछ युद्धाभ्यासों को आपको सीधा का सीधा इंग्लिश में ही याद रखना है। जो इंग्लिश में याद रखने वो मैं पहले बता रहा हूं कि कौन से आपको याद रखने। इसके अलावा एक सिम्बेक्स, इंग्लिश वाले पूरी बता देता हूं मैं एक साथ ही। इसके अलावा जिम्बेक्स हो गया, इम्बेक्स हो गया, ओसिंडेक्स हो गया, एक काजिंद। अब देखिए, इन युद्धाभ्यासों को आपको ध्यान रखना, ऐसे ही आएगा, आपके इंग्लिश में आएगा तो आपके हिंदी में भी आएगा, तो ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, तो आपको इंग्लिश वर्जन देखना है, हिंदी वाले पे ध्यान नहीं देना। ऐसे युद्धाभ्यास जो सीधे इंग्लिश में याद रखोगे, अगर आप इंग्लिश में याद रखोगे तो इनका आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या है इसका आंसर। अब देखो, जैसे सिम्बेक्स है, सिलीनेक्स है, सिटमैक्स है, एफिंडेक्स है, ओसिंडेक्स है, इम्बेक्स है और जिम्बेक्स है और काजिंद है। इन युद्धाभ्यासों को आपके सीधे के सीधे नाम है, इसमें नाम ही लिखे हुए हैं कि कौन सा युद्धाभ्यास किस देश के साथ में होता है, इसके अंदर ही नाम लिखे। कैसे? जैसे देखो, आप सिंगापुर और इंडिया के बीच में, ये क्या है, ये एस से सिंगापुर है और आई से इंडिया। तो देखो, ये किसके बीच में होता है? सिंगापुर प्लस इंडिया के बीच में। अभी बताऊंगा कौन सी सेना भी है कि कौन सी सेना इसमें भाग लेती है, सिंगापुर और इंडिया के बीच। फिर है श्रीलंका और इंडिया। तो इसमें कौन से देश है? श्रीलंका प्लस भारत, इंडिया भारत। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखना, पहले आपको सीधे नाम याद रखने कौन कौन से है, फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसमें सेना है भी कैसे याद रखनी। अगला है सिटमैक्स, इसमें 3 है आपके, सिंगापुर
और सिटमैक्स है, सिटमैक्स में ध्यान रखना सिंगापुर और इंडिया और थाईलैंड। क्या क्या है सिटमैक्स? सिंगापुर, श्रीलंका नहीं, सिंगापुर, आई से इंडिया प्लस टी से थाईलैंड। अब देखो इसमें नाम से ही सीधे हो जाएंगे, सभी नाम से ही हो जाएंगे कि कौन से देश है। एफ इंडेक्स, एफ मतलब अफ्रीका, और इसमें अफ्रीका के 16 देश भाग लेते हैं। कितने देश? 16 प्लस भारत या इंडिया, ठीक है। तो एफ इंडेक्स में अफ्रीका के 16 देश और भारत। ओस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया प्लस भारत। फिर इंडेक्स ये जो देखो आई मतलब इंडिया, आई सब जगह अपन ने इंडिया किया है तो आई का इंडिया ही होगा। एम का मतलब म्यांमार, भारत प्लस म्यांमार के बीच में ये युद्धाभ्यास होता है। अगला देखो जे और आई, जे मतलब जापान प्लस आई मतलब इंडिया या भारत। फिर काजिन में देखो कजाकिस्तान और इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया। अब देखो कितने नाम याद हो गए। इन सब का अगर आप सीधा सीधा इंग्लिश में नाम याद रखोगे तो आपकी सीधा सीधा याद हो जाएगा कि कौन सी सेना के बीच में होता है। एक तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से देश के साथ में कौन सा युद्धाभ्यास होता है और कौन सी सेना है। वो सेना तो बाद में याद रखनी है, पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है। तो ये सीधा सीधा। अब देखो एक है देश आपके सिंगापुर है, इसकी जल सीमा लगती है, श्रीलंका की जल की सीमा लगती है, सिंगापुर की जल की सीमा अफ्रीका और भारत के बीच में होता है ये थल सेना का। बाकी सबकी जल की सेना, सभी नेवी। इसमें जो इंग्लिश वाले हैं ज्यादातर नेवी के, जो अपवाद के रूप में है वह मैं बता रहा हूं। ओस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया की सीमा लगती है। देखिए इंडिया और म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच में आपके जल की भी सीमा लगती है और थल की भी लगती है, लेकिन ये थल के रूप में होता है, ये थल सेना के रूप में होता है। जिम्बेक्स जापान और भारत के बीच में भी ये भी जल के रूप में होता है, जल सेना नेवी करती है। काजिंद ये वाला है कजाकिस्तान का, ध्यान रखना कजाकिस्तान के कैस्पियन सागर झील का जलीय क्षेत्र वाले भाग लगता है। बाकी इसके कोई भी समुद्र से कोई भी किनारा नहीं लगता, इसलिए इसके पास नेवी नहीं। इसके पास जब नेवी नहीं है तो नेवी का तो युद्धाभ्यास होगा ही नहीं, तो इसके पास थल सेना यानी आर्मी। तो अब देखो अब कितने युद्धाभ्यास हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 युद्धाभ्यास मैंने एक साथ याद करवा दिए। इनमें ज्यादातर आपके नाम से हो जाएंगे, सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है कि किसके साथ में कौन सा। सिंगापुर, इंडिया, श्रीलंका, भारत, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। आपको एक एक देश की अभी लोकेशन भी बताऊंगा मैं। अफ्रीका और इंडिया, अफ्रीका के 16 देश भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और म्यांमार, इसमें जापान और इंडिया, और कजाकिस्तान और इंडिया। अब देखो इसमें सेनाओं में अपवाद में केवल 3 है। एक तो कजाकिस्तान के पास नेवी नहीं है इसलिए थल सेना के साथ होता है। म्यांमार के साथ थल सीमा भी लगती है, जल सीमा लगती है, लेकिन जो आपके इंडेक्स युद्धाभ्यास है यह ध्यान रखना थल सेना का होता है। इसके अलावा अफ्रीका के जो 16 देश भाग लेते हैं उसमें जलीय थल यानी थल सेना होती है, बाकी सभी में नेवी भाग लेती। अब देखो आप नक्शे में देख लो, इसमें ये देखो जैसे मैंने आपको पहला बताया, जैसे श्रीलंका और सिलीनेक्स बताया था, ये भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ होता है। आप देखो ये भारत है और यहाँ नीचे क्या है, श्रीलंका है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी सेना करती है, आपके नेवी वाली करती है। ध्यान रखना ये आपके भारत और श्रीलंका वाली आपके नेवी वाली ध्यान रखना ये करती है। लेकिन अगर दोस्ती आ जाए, ये आपके सेना है जो नेवी है, दोस्ती आ जाए तो उसमें एक मालदीव और जुड़ जाए। ये युद्धाभ्यास तो है ओनली जिसका नाम है सिलीनेक्स, लेकिन अगर इसमें मालदीव जोड़ दो तो उस युद्धाभ्यास का नाम हो जाएगा दोस्ती। तो कुछ ऐसे युद्धाभ्यास में ट्रिकली भी बताऊंगा, कौन से में कौन सा जोड़ दे तब कौन सा हो जाएगा, कौन से में नहीं हो, तो ये ध्यान रखना। तो ये सिलीनेक्स होता है भारत और किसके बीच में, आपके श्रीलंका के बीच। इसी तरह जिम्बेक्स ये रहा जापान, यहाँ जापान और इंडिया के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसको कहते हैं जिम्बेक्स। यहाँ पर है सिंगापुर देश की राजधानी भी सिंगापुर है, सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है। जापान देश की राजधानी टोक्यो है, इसकी मुद्रा येन है। श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, अब श्री जयवर्धने रुपया इसका मुद्रा है, भारत की भी मुद्रा रुपये। तो ऐसे आपको देशों की राजधानी और मुद्रा भी ध्यान रखनी साथ साथ में, ऐसे क्वेश्चन
आपके सीधे सीधे पड़ जाते। तो ये सिलिनेक्स हो गया। ये आपके जो सिंगापुर वाला है, सिंगापुर और भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है सिटमैक्स, जैसे इसमें सिंगापुर और यहाँ थाईलैंड, यहाँ है देश थाईलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और आपके भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास हो रहा था उसका नाम है क्या, सिटमैक्स। और इसके अलावा आपके सिम्बेक्स भी हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें केवल भारत और क्या लेते हैं, आपके नेवी वाले भाग देखिए, जैसे ये देखो ये है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स में तो सिंगापुर और इंडिया है केवल, लेकिन अगर मान लो सिटमैक्स आ जाए, टी आ जाए, जब टी आ जाए इसमें तो ध्यान रखना उसमें थाईलैंड हो जाएगा। अगर टी नहीं है, सिम्बेक्स है, तो उसमें सिंगापुर और इंडिया है, ये बात ध्यान रखना। अगला देखिए, इसके अलावा ऑस्ट्रिंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है ऑस्ट्रिंडेक्स। अब देखिए कजाकिस्तान कहाँ है, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए देश, ये वाला देश है, यह कजाकिस्तान है, ये कैस्पियन सागर, और ये रूस और रूस के नीचे वाला भाग है यहाँ कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान और भारत के बीच में जो होता है, तो ध्यान रखना अब इसकी जलीय सीमा ही नहीं लगती, इसकी समुद्र की सीमा ही नहीं लगती, ये कैस्पियन सागर, अरब सागर की सीमा लगती है इस झीलों से। तो इस कारण से इसमें नेवी में तो है नहीं इसका, थल सेना का। और भारत और म्यांमार के बीच में यहाँ जो कि इम्बेक्स युद्धाभ्यास है, तो भारत और म्यांमार के बीच में ये भी जलीय सेना। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि कौन सा कजाकिस्तान की अगर आप राजधानी देखोगे तो अलमाटा है, और उसकी मुद्रा देखोगे तो टेंगे मुद्रा है। तो ऐसे आपको राजधानियां और मुद्राओं का भी ध्यान होना चाहिए, कौन से की मुद्रा क्या है और उसकी क्या रहती है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि किस देश के साथ में किस की मुद्रा। अब जैसे म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ, लेकिन उसकी मुद्रा है क्यात मुद्रा है, और नेपिताओ इसकी राजधानी है। ये भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो भी देश आ रहा है, जिस देश के साथ में युद्धाभ्यास हो रहा है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं वापस दिखा रहा हूं, देखो सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है, उसका नाम है सिम्बेक्स। ये किस सेना का, नेवी का। अगला है सिलिनेक्स, श्रीलंका और इंडिया का, जो कि नेवी का। सिटमैक्स सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड का, किसका, नेवी का। अफ्रीका के 16 देश और इंडिया के बीच में होता है, उसका नाम है एफिंडेक्स। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होता है, उसका नाम है ऑस्ट्रिंडेक्स, नेवी का। इम्बेक्स, ये ध्यान रखना, जल सेना, थल सेना का, आर्मी का। इम्बेक्स है भारत और म्यांमार के, इंडिया और म्यांमार के बीच में होता है, उसका नाम है इम्बेक्स। अब देखो इम्बेक्स सिम्बेक्स, ऐसी लगा आगे, एस लगते ही सिंगापुर हो गया, इम्बेक्स हुआ तो म्यांमार, ये ध्यान। जिम्बेक्स जब जे लग गया तो जापान हो गया, ये भी नेवी का। इसके अलावा काजिंद हो गया तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो ये तो थे, देखिए मैंने आपको अंग्रेजी वाले नाम, जो अंग्रेजी नाम से आपके सीधे सीधे आपके जो नाम पूछ लिए जाते हैं, वह आपके मैंने सबसे पहले युद्धाभ्यास करवाए। अब कुछ देशों के साथ में आपको सीधा नाम याद रखना, जैसे भारत और रूस के बीच में याद करने कि भारत प्लस रूस के बीच में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। देखिए 3 नाम, क्या नाम है, एक का नाम है इंद्र, एक का नाम है इंद्रा, और एक का नाम है अविंद्रा। अब देखिए क्या क्या फर्क है इसमें। इंद्र जिसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं, जिस युद्धाभ्यास के साथ में मात्रा नहीं है, इसका मतलब वह सेना कौन सी है, थल सेना। अब वो तो सब भारत और रूस के बीच में। अब देखो कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे, हाल ही में जो इंद्र युद्धाभ्यास हुआ है वह कौन सी सेना के बीच में हुआ, या हाल ही में जो इंद्र युद्धाभ्यास हुआ वह कौन से देश के बीच में हुआ, तो भारत और रूस। तो इंद्र नाम आते ही ध्यान रखना, इंद्र आपके सीधा का सीधा आपको इंद्र से ही याद रखना कि इंद्र नाम के जो भी युद्धाभ्यास है वो किसके, भारत रूस। लेकिन एक इंद्रधनुष आएगा, एक क्या आएगा, इंद्रधनुष, ये इस नाम से संबंधित है, इसलिए थोड़ा लिखवा रहा हूं यहाँ। बाकी इसमें आपके भारत रूस के ही इंद्रधनुष आए तो भारत ब्रिटेन करना है, ध्यान रखना किसके, भारत और ब्रिटेन के बीच। अब देखो धनुष कहाँ चलता है, धनुष जो होता है वह कहाँ चलता है, एयर में चलता है। तो ये इसमें भी एयरफोर्स, तो ये आपके सेना भी याद हो जाएगी। तो इंद्र के साथ में धनुष जुड़ गया तो इंद्रधनुष, धनुष कहाँ मारा जाता है, एयर में मारा जाता है, तो एयरफोर्स भारत और किसके बीच में, ब्रिटेन भी। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, उसके साथ में कुछ न कुछ तो लिंक बनाना पड़ेगा, आपको सेट करना ही पड़ेगा। कुछ सेटिंग आपको आनी चाहिए, कुछ सेटिंग मैं सिखा दूंगा। देखिए इंद्र का मतलब जिसकी मात्रा नहीं है वह है थल। उसके बाद में इंद्रा, अब देखो उसमें एक मात्रा आई है इंद्रा से याद रखना, इंद्रा एक तो है इंद्र, उसकी तो सीधा सीधा क्या है, थल।
लेकिन जब इंद्र आए तो इसमें इंद्रा का है जल, इंद्रा जल, इंद्रा का क्या है जल, जल सेना या इसको नेवी कह सकते हैं, जल सेना या इसको क्या कहते हैं नेवी। अब देखो इंद्र की मात्रा, अब देखो ऐसे देखोगे आप जल की भी मात्रा नहीं, लेकिन आप जल मत करो, याद रखो नेवी। तो जैसे इंद्र की मात्रा बिना मात्रा वाला है थल, तो इसकी थोड़ी सी आप इंद्रा, कुछ तो देखो याद करना ही पड़ेगा, कैसे भी याद आपको याद होना चाहिए। इंद्रा, इंद्रा का क्या है नेवी, इंद्रा ऐसे याद रख लो, या तो इंद्रा जैसे आपने इंद्रा देवी नाम से सुना होगा, इंद्रा देवी, देवी नेवी, ऐसे याद रखो इंग्लिश, ठीक है। इंद्रा, इंद्र में तो कोई इंद्र देवी तो होगी नहीं, इंद्र देवी तो होगी नहीं, इंद्रा देवी होगी। तो इंद्र, इंद्र का तो है थल, लेकिन इंद्रा, इंद्रा देवी नेवी, देवी नेवी, तो ऐसे सेट कर देना इंद्रा नेवी देवी। तो नेवी सेना के बीच अब है तो इंद्र नाम से भारत रूस के, लेकिन केवल एक धनुष लग गया तो बेटे जब इसमें धनुष लग जाए यानी इंद्र धनुष युद्धाभ्यास, तो बेटे ने, और धनुष कहाँ होता है एयर में मारा जाता है, तो एयरफोर्स के। अगला है अविंद्रा। अब ये पीछे दो ही सेना, जब जल सेना हो गई नेवी का हो गया, तो पीछे एक ही सेना रही एयरफोर्स। तो एयरफोर्स के बीच में जो भारत और रूस के बीच में युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है अविंद्र। क्या नाम है अविंद्र। तो ऐसे आपको युद्धाभ्यास याद रखने हैं कि कौन सा देश के साथ में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, इंद्र, इंद्रा, अविंद्रा। इंद्र में थल, इंद्रा देवी नेवी, नेवी के बीच में होता है भारत रूस के बीच में, और अविंद्रा है जो कि आपके एयरफोर्स से संबंधित है। और इंद्र धनुष आ जाए तो भारत ब्रिटेन और होता किससे आपके एयर से संबंधित, तो एयरफोर्स से संबंधित। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि कौन से देश के साथ में होता है और कौन सी सेना के बीच में होता है। अब मैं आपको जैसे भारत और रूस के साथ में जो युद्धाभ्यास बताए ऐसे कैसे बता रहा हूं, भारत और जो फ्रांस के बीच में होते, रूस की राजधानी क्या है मास्को, और इसकी मुद्रा क्या है रूबल। तो ऐसे आपको राजधानी और मुद्रा भी इसके ध्यान रखना। मास्को किस नदी के किनारे, मोस्वा का, रूस की राजधानी है मास्को, और मास्को किस नदी के किनारे, मोस्वा का। आपने एक मोस्वाका, बर्मोस्त सुना होगा, मोस्वाका, ये इस नदी के बर्मोस्त, ब्रह्मपुत्र नदी और इस मोस्वाका नदी के जुड़ने से ब्रह्मोस्त्र बना है। ब्रह्मोस्त्र जो आपके क्रूज मिसाइल है भारत और रूस के बीच मध्य ये आपके है, तो ये ध्यान रखना ब्रह्मोस्त्र, ब्रह्मपुत्र और इस मोस्वाका नदी के कारण ही ब्रह्मोस्त्र लगा है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए भारत और रूस के बीच में जो मैं आपके युद्धाभ्यास बता रहा हूं, जैसे इंद्र, इंद्रा और अविंद्रा बताया, वैसे ही आपके तीन नाम है, एक तो है गरुड़, एक है वरुण और एक है शक्ति। ये तीन नाम याद रखना, गरुड़, वरुण और शक्ति। अब गरुड़ कहां उड़ता है, वायु में उड़ता है, तो वायुसेना या एयरफोर्स। ये किसके बीच में, भारत प्लस फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। देखो इस देशों का नाम आ जाता है तो उसका ध्यान रखना। पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। और इस पेरिस जो सीन नदी के किनारे हैं, यहीं पर लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल जो अभी फ्रेंच ओपन जीता है, ये फ्रेंच ओपन यही होता है। फ्रेंच ओपन कहाँ होता है, वर्तमान में फ्रेंच ओपन ज्यादातर, कभी भी आपको फ्रेंच ओपन का विजेता पूछे, अगर आपको तुक्का मारना है तो राफेल नडाल का मार देना, क्योंकि ज्यादातर ये पुरुष एकल विजेताओं में राफेल नडाल ही होता है। तो अभी लास्ट भी फ्रेंच ओपन का विजेता आपके राफेल नडाल है। फ्रेंच ओपन होता कहाँ है, पेरिस में होता है, सीन नदी के किनारे, लाल बजरी है वहां पे, इसलिए इसको लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गरुड़ जो होता है वह आपके वायुसेना से संबंधित होता है, आपके वायुसेना। इसमें गरुड़, गरुड़ उड़ता है, वायु में उड़ता है, तो ऐसे भी आप सीधा याद रख सकते हो। अब वा से वाटर याद रखो। अब कुछ चीजें देखो, मैं आपके पहले उसमें कहीं इंदिरा देवी नेवी सेट करवाया, वैसे वा से वाटर सेट करवा रहा हूं। तो वाटर यानी वाटर वाली सेना कौन सी, जल सेना, नेवी सेना। तो नेवी का युद्धाभ्यास है वह है वरुण, ये ध्यान रखना। अब पीछे एक ही रही है थल सेना, तो थल सेना का होता है शक्ति। तो शक्ति है जो कि जल की थल सेना से। तो भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास हो रहा है वह है शक्ति जो थल। अब देखो शक्ति, शक्ति नाम से भी बहुत सारे युद्धाभ्यास है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके बीच में, शक्ति। अब शक्ति, शक्ति दो और है जो मैं बता दूं साथ में इसको। एक तो है मित्र शक्ति, वह किसके है, भारत प्लस श्रीलंका। मित्र शक्ति किसके बीच में है, भारत श्रीलंका। और ये भी कौन सी है, सेना, थल सेना। ध्यान रखना
जिसमें आपको एक तो सेना ध्यान रखनी है और एक आपको ध्यान रखना युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है। तो मित्र शक्ति किसके बीच में, आपके भारत और श्रीलंका के बीच में। लेकिन समुद्र शक्ति आ जाए, समुद्र शक्ति तो भारत किसके, इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया और श्रीलंका दोनों की अभी राजधानी चेंज की है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, जिसको कालीमंतान करने की प्लानिंग चल रही है, और श्रीलंका की राजधानी जो कोलंबो है उसको श्री जयवर्धने ने कर दिया। तो दोनों ही देखो शक्ति शक्ति है, दोनों का युद्धाभ्यास क्या है, शक्ति शक्ति। एक का मित्र शक्ति जो भारत और श्रीलंका, भारत के नीचे ही लटका हुआ है श्रीलंका, तो इसकी तो दोस्ती रहेगी। और समुद्र शक्ति जो समुद्र के साथ में जो शक्ति है वह भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अब समुद्र का नाम आ गया तो सेना कौन सी होगी, जल सेना या नेवी होगी। तो ये भी आपको ट्रिकली याद रख सकते हो। तो शक्ति शक्ति वाले भी मैंने आपको देखी। अब इस मित्र नाम आया ना, इस मित्र नाम से भी बहुत से युद्धाभ्यास है जो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो इस स्लाइड में देखिए आप, भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास होते हैं 3, गरुड़, वरुण, शक्ति। गरुड़ होता है एयरफोर्स, सेना भाग लेती, मतलब गरुड़ उड़ता है तो एयरफोर्स। वह से वाटर याद रख लेना, जल सेना। और शक्ति से याद रखना थल सेना। और शक्ति शक्ति नाम के 3 युद्धाभ्यास, एक मित्र शक्ति जो भारत श्रीलंका के बीच में जल सेना का होता है, और एक होता है समुद्र शक्ति जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए मैं आपको मित्र मित्र नाम वाले बता रहा हूं जो अलग है। जैसे एक नाम आ गया आपके मित्र शक्ति, मित्र शक्ति तो किसके बीच में। अब मित्र शक्ति वापस लिख लेता हूं, यहाँ मित्र मित्र नाम के सभी लिख लेता हूं। एक है मित्र शक्ति जिसका किसका है, भारत प्लस श्रीलंका। कौन सी सेना भाग लेती है इसमें, थल सेना। ये भी ध्यान रखना कि मित्र शक्ति में भाग कौन सी लेती है, थल सेना। इसी तरह मित्र, एक मित्र है एक मैत्री। एक कौन सा युद्धाभ्यास, मैत्री। देखो एक मैत्री है और एक सैन्य मैत्री, मैत्री सैन्य मैत्री। मैत्री भारत, मैत्री जो आपके है युद्धाभ्यास वो भारत प्लस थाईलैंड। और जब सैन्य मैत्री आ जाएगा, आगे सैन्य लग जाएगा, सैन्य मैत्री, तो इसमें देश हो जाएगा भारत प्लस जापान। अब देखो ये मित्र शक्ति पूछे तो भारत श्रीलंका जो थल सेना के रूप में होता है, लेकिन मैत्री का पूछे भारत आपके थाईलैंड, और सैन्य मैत्री पूछे तो आपके हो जाएगा भारत और जापान। और भारत और जापान के सैन्य मैत्री वाला है जापान वाला, ध्यान रखना, ये एयरफोर्स का, और ये है आर्मी का। यानी कि इसमें सेना भाग लेती है थल सेना, थस, थाईलैंड से थस। लेकिन थाईलैंड से ध्यान रखना, आपके पहले मैंने आपको सिट मैक्स बता दिया, वो तो इंग्लिश वाले तो नेवी याद रखना सीधा ही। और यहाँ थाईलैंड में थ से थल सेना भी कर सकते हो आप, कुछ ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके अलावा दोस्ती, अब देखो ये तो था मित्र शक्ति, लेकिन जब इसमें दोस्ती आ जाएगी तो दोस्ती में एक देश और जुड़ जाएगा। वह देश कौन सा जुड़ जाएगा, मालदीव। यानी भारत श्रीलंका तो है ही, भारत श्रीलंका के बीच में तो है ही। जब मालदीव जुड़ जाएगा तो भारत और श्रीलंका और मालदीव के बीच में जल की सीमा है, तो उसके बीच में नेवी, उसके बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वह कौन सी सेना के बीच में होता है, तो नेवी के बीच में होता है। ध्यान रखना, दोस्ती भारत और आपके मालदीव के बीच में, और श्रीलंका के और भारत के बीच में अगर पूछे तो वो है मित्र शक्ति। और अगर आपके दूसरा वो नेवी वाला पूछे तो सिलिनेक्स, केवल सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में, नेवी वाला केवल भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, लेकिन यही नेवी का भी होता है, लेकिन उसको दोस्ती में मालदीव भी उसमें साथ में जुड़ जाता है। अब देखिए एक प्रबल दोस्ती, एक जब प्रबल शब्द आ जाएगी इसके आगे कि दोस्ती के आगे प्रबल दोस्ती, तब इसका नाम हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान प्लस भारत, कजाकिस्तान में भी आपके यूरेनियम बहुत ज्यादा होता है, तो कजाकिस्तान प्लस आपके भारत, इसके बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वह है प्रबल दोस्ती। अब यहाँ पे सेना, पहले भी आपको जब काजिंद भी बताया था उस समय भी थल सेना ही, और इसमें भी थल सेना ही भाग लेती है। ध्यान रखना सेना इसमें, क्योंकि इसके पास में दूसरी वाली सेना नहीं है नेवी वाली, क्योंकि आपके नेवी आपके वहां पे जलीय, उसका समुद्र की सीमा नहीं लगती, इस कारण से उसका नहीं। अब देखिए एक तो है वज्र, आपके अगला मैं अगली स्लाइड में बता रहा हूं, एक है वज्रपराग और एक है आपके अजय पराग।
एक क्या नाम है, वज्र प्रहार, और एक है आपके सॉरी क्या नाम, अजय प्रहार। अब दोनों का ये है थल सेना, ये तो है तो दोनों की क्या थल सेना, ये दोनों ही थल सेना से, ज्यादातर थल सेना से संबंधित है। जो नेवी और एयरफोर्स का स्पेशल है वो मैं बता रहा हूं। वज्र सेना में तो यूएसए प्लस भारत है, और इसमें जो अजय प्रहार है, अ से अंग्रेज याद रख लेना, ब्रिटेन, अंग्रेज कौन से, ब्रिटेन प्लस भारत, तो आपको अंग्रेज याद रख सकते हो अजय से, अ से अंग्रेज याद रख लेना, ब्रिटेन और भारत के बीच में। अब देखिए ये तो था थल सेना का भारत और ब्रिटेन और भारत और यूएसए का, लेकिन आपके एक है कोंकण और एक है मालाबार, ये दोनों ही तट है। अब दोनों तट है तो इसका मतलब दोनों ही नेवी से ही होगा, तो दोनों ही नेवी से। अब देखो कहां कहां तट है, आप भारत के मैप में देखोगे तो ये वाला तट है ना, यहां से मंगलुरु तक, ये जो तट है उसका नाम है कोंकण तट। दमन दीव से, मुंबई से ये रेगुलर, ये कोंकण, और यहाँ से कोंकण रेलवे भी विकसित है। और यहाँ से केरल वाले जो तट है, केरल वाला जो तट, उसका नाम है मालाबार तट। और भारत में अगर पूछे कि मानसून की शुरुआत कहाँ से होती है, भारत में मानसून का प्रवेश, भारत में मानसून की शुरुआत मालाबार तट से ही होती है, ये भी ध्यान रखना। तो मालाबार जो युद्धाभ्यास है उसमें तो भारत प्लस का है यूएसए, और जब भारत और आपके ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, उसके बीच में जो युद्धाभ्यास होता है वह कौन सा है, कोंकण। दोनों के बीच में सेना तो मैंने बता दी नेवी, लेकिन ध्यान रखना इस मालाबार में पहले भारत यूएसए ही थे, लेकिन अब जापान भी जुड़ गए। तो अब 3 देशों के बीच में होता है, भारत, यूएसए और जापान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मालाबार। और कोंकण में भारत और ब्रिटेन के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है कोंकण युद्धाभ्यास। अब देखिए मैंने दोस्ती वाले भी बता दिए, मित्र वाले भी बता दिए, इंग्लिश वर्जन भी बता दिए। अब कुछ ऐसे युद्धाभ्यास है जिनको सीधा ही सीधा आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब भारत और भारत के पड़ोसी वाले थोड़े देख लो, पड़ोसी वाले आपके पूछ लिए जाते हैं। भारत का पड़ोसी सूर्य किरण, एक है युद्धाभ्यास सूर्य किरण। भारत का पड़ोसी कौन, भारत और नेपाल, नेपाल प्लस भारत के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, सूर्य किरण। सेना कौन सी, थल, ज्यादातर भारत के पड़ोसियों से तो थल सेना से होता है। भारत और चीन के साथ में हाथ नहीं मिलाते अपन, हैंड इन हैंड, लेकिन युद्धाभ्यास होता है हैंड इन हैंड। तो भारत, श्रीलंका, चीन के साथ में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन है। क्या नाम है, हैंड इन हैंड। वैसे हैंड इन हैंड कम ही होता है भारत प्लस चीन के बीच में, लेकिन भारत और चीन के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है क्या, हैंड इन हैंड। तो ये ध्यान रखना, हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास पूछे तो आपके क्या करना, भारत चीन। और अगर आपको सूर्य किरण युद्धाभ्यास पूछे तो भारत और नेपाल के बीच में एक पिच ब्लैक, कुछ ऐसे युद्धाभ्यास है जो पीछे रह गए, बाकी ट्रिकली सब बता दिए थे मैंने। पिच ब्लैक ये भारत और किसके बीच में, अब देखो पिच सबसे बेस्ट क्रिकेट टीम पहले और अभी वर्तमान में भी ऐसी स्थिति है जिसकी सबसे अच्छी क्रिकेट है, तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया, से याद रख लो पिच। और पिच का सर्वे कहां से होगा, ऊपर से होगा। पहले देखेंगे पिच, वहां पे ग्राउंड में भी जाके देखेंगे, लेकिन पहले ऊपर हवाई सर्वे करें, तो इसका मतलब एयरफोर्स। तो ये एयरफोर्स का होता है, वो दोनों थल सेना से संबंधित थी। कुछ आपको सेट भी करने पड़ेंगे। एक भारत का पड़ोसी और है, वहां संप्रीति, प्रीति नाम की लड़की है, वह कहां की है, बांग्लादेश की। ऐसे ट्रिक याद रख लो, प्रीति नाम की लड़की कहां है, बांग्लादेश की है। और संप्रीति, तो संप्रीति भारत और बांग्लादेश। अब उस प्रीति से आपको मिलने जाना है तो थल मार्ग से जा सकते हो, भारत और बांग्लादेश के बीच में थल मार्ग से आप जा सकते हो। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि संप्रीति जो भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्धाभ्यास होता है, और कौन सी सेनाओं के बीच में होता है, आपके थल सेना। देखिए कुछ चीजें आपको ट्रिकली भी याद हो सकती है, आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रीति से मिलने के लिए कहां जाएंगे, थल सेना से आप थल से जा सकते हो। इसके अलावा आपके एक सीधा सा युद्धाभ्यास है, सीधा ही नाम युद्धाभ्यास, इसके आगे कुछ नहीं। जब युद्धाभ्यास के आगे कुछ नहीं लगे तो भारत और यूएसए कर देना। क्या कर देना, भारत और यूएसए। कौन सी सेना, थल सेना। जब कुछ भी नहीं लगे युद्धाभ्यास के आगे तो आपको यही करना है, थल सेना आपके यूएसए और भारत के बीच में। एक है नॉर्मेडिक, सीधा ही नाम है
नॉर्मेडिक। अब आपके युद्धाभ्यास लगभग मुख्य जो मैंने थे वह महत्वपूर्ण करवा दिए। इसको भी बता रहा हूं कि नॉर्मेडिक जो आपके युद्धाभ्यास है, नॉर्मेडिक एलिफेंट इसको कहते हैं। पूरा नाम देखे तो ये है भारत प्लस मंगोलिया। किसके बीच में? मंगोलिया की राजधानी उलान बटर, ठीक है। तो ये भारत प्लस आपके जो मंगोलिया है, मंगोलिया की वैसे मुद्रा पूछे तो टोंग रोज है, लेकिन राजधानी है उलान बटर। तो नॉर्मेडिक एलिफेंट, वैसे एलिफेंट वहां के ज्यादा नहीं होते, एलिफेंट के लिए तो लाओस और थाईलैंड प्रसिद्ध है। लाओस हाथियों का देश है और थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। वो है एक आपके भारत और मालदीव के बीच में, जैसे मैंने आपको दोस्ती बताया ना, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है दोस्ती है, लेकिन भारत और मालदीव के बीच में और है जो भारत का पड़ोसी है, इसलिए इसको यही लिख रहे हैं एक्विरियन युद्धाभ्यास भारत प्लस किसके बीच में? मालदीव के बीच। ये भी ध्यान रखना। और ये जो भारत और मालदीव के बीच में ये जो एक्विरियन होता है वह ध्यान रखना थल सेना से संबंधित होता है। और जो युद्धाभ्यास होता है यह आपके जो भारत और यूएसए के बीच में होता है, और संप्रीति जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। एक आपके युद्धाभ्यास और रह गया अलनागा युद्धाभ्यास भारत प्लस ओमान के बीच। ये भारत का पड़ोसी नहीं है, लेकिन नाम याद रखना, क्योंकि पीछे युद्धाभ्यास रह गए जो ट्रिक से पीछे रह गए वह मैं आपको सभी बताए। तो देखिए आपके नाम से ही सीधे याद हो सकते हैं। अब मैं देखो 2 मिनट में आपके रिवाइज करवा रहा हूं सभी युद्धाभ्यास, तो मैंने आपको बता ही दिए थे। ये देखिए पहला मैंने युद्धाभ्यास बताए, सभी देशों के भी लोकेशन से याद रखना है। पहला सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया, सिलिनेक्स श्रीलंका प्लस इंडिया। देखिए जो इंग्लिश वाले हैं उसका सीधा याद रखना नेवी, तो ये है सब नेवी के, जो जिसकी मैं सेना नहीं बता रहा हूं उसका नेवी। सिटमैक्स सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, आपके क्या है? सिंगापुर इंडिया थाईलैंड और किसका? नेवी का। एफ इंडेक्स अफ्रीका और भारत, अफ्रीका के 16 देश भाग लेते हैं, थल सेना। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया प्लस भारत, ये भी नेवी का। इम्बेक्स इंडिया प्लस म्यांमार, किसका? थल सेना का। जिम्बेक्स जापान प्लस इंडिया, कौन सी सेना? नेवी। काजिंद कजाकिस्तान प्लस भारत, आपके सेना कौन सी? थल सेना। कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा है और टेंगे इसकी मुद्रा है, ये भी ध्यान रखना। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ये भी आपको ध्यान रखना, और थाई बात इसकी मुद्रा है। बाकी इसके अलावा श्रीलंका की मैंने पहले बता दिया, सिंगापुर की राजधानी मुद्रा बता दी, तो ये भी आपको राजधानी मुद्रा भी इसके। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और इसकी मुद्रा डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी मुद्रा येन है, ये भी ध्यान रखना। तो भारत और रूस के बीच में अगले मैंने युद्धाभ्यास बताए इंद्रा और अविंद्रा। इंद्र जिसकी मात्रा नहीं है थल, इंद्रा देवी नेवी याद रखना, और अविंद्रा एयरफोर्स से संबंधित है, ये ध्यान रखना। एक इंद्र नाम से इंद्रधनुष युद्धाभ्यास है जो भारत श्रीलंका, और वह किसका है? एयरफोर्स का, ये ध्यान रखना। अगला है भारत फ्रांस के बीच में। भारत फ्रांस के बीच में 3 युद्धाभ्यास होते हैं, गरुड़, वरुण और शक्ति। गरुड़ उड़ता है एयरफोर्स का, वरुण वहां से वाटर याद रखना, जल से शक्ति, जल से संबंधित शक्ति नाम के 3 और युद्धाभ्यास है। मित्र शक्ति, जब मित्र लग जाए तो भारत के नीचे जो लटक रखा है श्रीलंका, थल सेना का। समुद्र शक्ति, जब समुद्र नाम आ गया तो वो नेवी का है, और है किसका? इंडोनेशिया का, ये भी आपको ध्यान रखना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसकी जो मुद्रा है वह यूरो है, ये ध्यान रखना। फिर आपके मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, थल सेना। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, वह कौन सा? थल सेना। इसके अलावा सैन्यू मैत्री, जब इसके आगे सैन्यू लग जाए, देखो सैन्यू फेन्यू ऐसे नाम जापान के ही होते हैं, जापान याद रख लेना, एयरफोर्स का। दोस्ती पूछे तो भारत श्रीलंका और मालदीव का, और इसमें मालदीव और श्रीलंका दोनों जुड़ जाएंगे। प्रबल दोस्ती आ जाए तो इसका कजाकिस्तान, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा जो भारत और कुछ ऐसे नाम है जैसे वज्रप्रहार और अजय प्रहार। वज्रप्रहार तो भारत और यूएसए का, अजय प्रहार भारत ब्रिटेन का, दोनों ही थल सेना से। कोंकण और मालाबार को दोनों को एक साथ रखना है, कोंकण भारत ब्रिटेन। अब ऐसे आपको अमेरिका लिखोगे और ब्रिटेन लिखोगे, वर्डों से भी बड़ा छोटा कर सकते हो। अमेरिका मालाबार, अमेरिका और जापान दोनों ही हैं तब मालाबार, और जब केवल ये कोंकण है तो भारत ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और मुद्रा है पाउंड, और आपके जापान पहले बता दी थी टोक्यो और येन। फिर आपके लास्ट ये रहते हैं भारत और भारत के पड़ोसी युद्धाभ्यास, जिसमें सूर्य किरण भारत नेपाल, हैंड इन भारत चीन जो थल सेना का, सूर्य किरण भी थल सेना का। एक एक्विरियन है जो भारत मालदीव का, जो भी थल सेना का। पिच ब्लैक जो भारत और
ऑस्ट्रेलिया का एयर से संबंधित संप्रीति, प्रीति कहाँ की है, बांग्लादेश की है। किस मार्ग से जाओगे मिलने, थल मार्ग से। युद्धाभ्यास भारत यूएसए का थल सेना से। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया जो कि आपके थल सेना से संबंधित। और अल नागा जो भारत और ओमान के बीच, ओमान की राजधानी मस्कट है और ओमानी रियाल इसकी मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो सभी जो भी नाम आए हैं उनका आपको राजधानी और मुद्रा भी ध्यान रखना है। और आपके बांग्लादेश की राजधानी जैसे ढाका और इसकी टका मुद्रा है। इस प्रकार से इस युद्धाभ्यास को जब भी आप किसी भी परीक्षा देने जा रहे हो, आरपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, मास्टर की दे रहे हो, रेलवे की दे रहे हो, किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, यह युद्धाभ्यास आपके सभी काम आएंगे। तो इस युद्धाभ्यास को जरूर देखिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। पाई डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और पाई डिफेंस एकेडमी को ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां क्लास से देखिए और उनका लुत्फ उठाइए। धन्यवाद।